हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी की डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल में ये फॉल दिखाया और उसके बाद जो निफ्टी की सेकंड 15 मिनट कैंडल थी, निफ्टी ने उस कैंडल में हमारी पहली 15 मिनट कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया, प्लस जो निफ्टी ने कल ये रेंज बनाई थी उस रेंज का जो लोअर लेवल था उसको भी ब्रेक डाउन दिया। और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था, या हम कह सकते हैं कि जो निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट पे 50 EMA का लेवल था, उसी के पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। और फिर निफ्टी ने हमारे जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से एक बाउंस दिखाया। अब निफ्टी ने बाउंस क्यों दिखाया? ओवरऑल इंडियन मार्केट अभी स्ट्रांग है और पॉजिटिव मोमेंटम में है। जहां पर भी मौका मिलता है वहां पर बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, या फिर जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स है वहां पर बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, वो निफ्टी को वापस ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। निफ्टी ने जब यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया तो बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए और उन्होंने वापस निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके गए। जब यहाँ पर निफ्टी अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो यहाँ पर हमारा नो ट्रेडिंग जोन का जो ऊपर का लेवल है 21,500, निफ्टी ने वहां पर जाकर रेजिस्टेंस लिया और वहां से फिर एक शार्प फॉल दिखाया। और निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों लिया? 21,500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, या हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस निफ्टी का अभी के टाइम का ऑल टाइम हाई के बराबर है। पिछले कुछ दिनों में निफ्टी ऑलरेडी इतनी जबरदस्त रैली दिखा चुका है। जितने भी लोग यहाँ पर इंट्राडे में कॉल बाय करके गए होंगे, जिन्होंने यहाँ पर निफ्टी को ऊपर की तरफ ड्रैग किया और वापस लेके गए, उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, क्योंकि वो ओवरनाइट होल्ड करना नहीं चाहते। निफ्टी ऑलरेडी इतनी जबरदस्त रैली दे चुका है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है ओवरनाइट, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, जिस वजह से निफ्टी में यहाँ पर एक प्रेशर आया। और ओवरऑल निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग की थी। फ्लैट क्लोजिंग एज ए निफ्टी ने जहां पर कल एक रेंज बनाई थी उसी रेंज के बीच में निफ्टी ने क्लोजिंग दी, या फिर हम कह सकते हैं हमारे नो ट्रेडिंग जोन का जो रेंज है उसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दी। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, तो निफ्टी डेली बेसिस पे एक रेंज बनाना शुरू कर दिया, जैसा हमें एक्सपेक्टेड भी था, और हमने अपने वीकली एनालिसिस की वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने अपने वीकली के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब शुरू के 4-5 दिन इस हफ्ते एक रेंज में ही ट्रेड करे। आज निफ्टी का उस रेंज का दूसरा दिन है, या हम कह सकते हैं तीसरा दिन है, बिकॉज कल मतलब फ्राइडे को भी निफ्टी ने उसी रेंज के बीच में ही क्लोजिंग दी थी। तो निफ्टी अभी भी उसी के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। जितना लंबा निफ्टी ये रेंज बनाएगा, मान लीजिए निफ्टी कल और परसों भी ये रेंज बनाता है, तो फ्राइडे या फिर मंडे को हमें एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है बाइंग करने का, या तो कॉल या तो पुट, क्योंकि जिस डायरेक्शन में निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी रैली आएगी। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने एक रेंज बनाई, उसके बाद निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। यहाँ पर भी निफ्टी एक रेंज बना रहा था, 7-8 दिन निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाई, उसको ब्रेकआउट दिया, फिर एक अच्छी रैली दिखाई। और उसके पहले भी निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई छोटी सी, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और वापस एक अच्छी रैली दिखाई। या फिर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कभी भी स्ट्रेट सीधे ऊपर की तरफ ही चलता चला नहीं जाता। वो एक राइज दिखाता है, फिर वहां पर एक रेंज बनाता है, फिर एक राइज दिखाता है, फिर एक रेंज, फिर एक जंप, फिर एक रेंज, और फिर एक जंप, और अब फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। तो हमें इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक रैली आएगी। हमने अपने वीकली एनालिसिस की वीडियो में कवर भी किया है, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी भी दिन भर हमारी जो नो ट्रेडिंग जोन था उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। ना उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के पास लेवल के पास आकर सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ जंप दिखाया, और फिर जो बैंक निफ्टी ने कल सेकंड हाफ में एक रेंज बनाई थी, उस रेंज का जो ऊपर का लेवल था उसी के पास आकर बैंक निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और वहां से फिर से एक फॉल दिखाने के बाद हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करते रहे आज दिन भर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, तो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले 2 दिन से, मतलब कल निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करता रहा और आज निफ्टी ने उस रेंज को कंटिन्यू किया। ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। परसों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और निफ्टी अपनी मंथली एक्सपायरी के क्लोज आ रहा है। जितने भी लोग ओवरनाइट कॉल बाय करके या फिर पुट बाय करके गए होंगे, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और इसी रेंज के बीच में ओपनिंग दी, तो उनको वहां पर लॉस होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उनका प्रीमियम डिके होगा। उनको लॉस होगा, जो कॉल बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक प्रेशर आएगा। और जो पुट बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा।
तो निफ्टी हो सकता है कल भी ऊपर नीचे वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाए। जैसे आज निफ्टी ने काफी वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाई, पहले एक फॉल, फिर एक रिकवरी, फिर एक फॉल। हो सकता है निफ्टी में कल भी इसी तरह से मूवमेंट रहे, एक फॉल फिर रिकवरी, फिर एक फॉल फिर रिकवरी, और वापस एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक फ्लैट मोमेंटम रह सकता है या फिर एक साइडवेज मोमेंटम रह सकता है, और ऑप्शन बायर्स के लिए वो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। ऑप्शन बायर को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में मैंने पूरी एक सीरीज बनाकर विद एग्जांपल ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो और प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी कल भी एक साइडवेज मोमेंट ही दिखा सकता है और हो सकता है इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो आज का निफ्टी का रेजिस्टेंस है, मतलब 21,500, और निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है वही सेम जो हमारा आज का निफ्टी का सपोर्ट भी था, 21,366। हो सकता है निफ्टी 21,500 एज अ रेजिस्टेंस, 21,366 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग अगर देता है निफ्टी और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,500 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स ओपन मतलब निफ्टी अपने एक ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है, बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी 2 दिन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अब अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो चांसेस है कि निफ्टी में ऊपर उस डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 21,333 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 21,306 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 21,364 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट भी अचीव करे। नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम है निफ्टी के, बिकॉज ओवरऑल हमारी मार्केट काफी स्ट्रांग है और उसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाकर ऑलरेडी कवर कर दी है। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तभी हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, बिकॉज जितने भी लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये निफ्टी ने फॉल दिखाया है और कल भी निफ्टी एक फॉल कंटिन्यू कर सकता है, तो वो यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे। अगर वो पुट बाय करके गए होंगे तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, उनको प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी यहाँ से जंप दिखाए और वापस हमारी इस रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर निफ्टी ने जहां पर गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां पर एक रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और नीचे की तरफ सस्टेन किया, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करे। नीचे की तरफ जाने के थोड़े चांसेस कम है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी कवर किया। अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,500 उसके ऊपर जाकर अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप मत करिएगा। हो सकता है यहाँ पर भी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आए और निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस केस में। अगर निफ्टी पहले 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर उसके लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी में उस डायरेक्शन मूवमेंट आएगी। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे इस एंटिसिपेशन में कि निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया है ये फेक फॉल है, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर आएगा और निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखा सकता है। प्लस जो पहले से निफ्टी में कॉल बाय करके बैठे हुए हैं उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी काफी क्लोज आ गई है, तो वो भी अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करेंगे। वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो निफ्टी में यहाँ से प्रेशर आएगा और निफ्टी हो सकता है नीचे की तरफ फॉल दिखाए। अगर निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाएगा तो जितने भी लोग ये सोचे बैठे हैं कि हमने वो रैली मिस कर दी, वो यहाँ पर दोबारा एंट्री करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज निफ्टी अपने सपोर्ट के पास आएगा, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ वापस एक मोमेंटम आ सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल भी एक ऊपर नीचे करके मूवमेंट दिखाए और फाइनली एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में पेड टू स्पेंड नाम से सच मक्केब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।